की जय, बोलिए श्री सीताराम जी की जय, बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। आज की कथा में हम उस प्रसंग पे चर्चा करेंगे जब शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए और माता सती बड़े दुख में पड़ गई, क्योंकि उनसे एक अपराध बन गया था। माता सीता का उन्होंने वेश धारण कर लिया था और फिर वो बात भगवान शंकर से छुपाई थी। तो आइए उसी कथा का विस्तार करते हैं। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सराही। सती जी जो थी वे कैलाश पर रहने लगी। भगवान शंकर अखंड तपस्या में लीन हो गए। अब सती जी बैठे बैठे क्या करें, बैठे बैठे मन ही मन सोचती हैं। किसी से कुछ कह नहीं सकती, कुछ बता नहीं सकती। अकेली चुपचाप भगवान के चरणों का ध्यान करती हैं। उनके लिए एक एक क्षण बिताना बड़ा कठिन हो गया था। उनके लिए एक एक दिन ऐसे बीत रहा था जैसे एक एक युग बीत गया। क्या मनोस्थिति थी सती जी की, आइए सुनते हैं। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बुझहु नहीं तोहि, शंकर बिमख जीवावसु मोहि। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महरा मही सुमरि सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं बिन्य करऊं कर जोरी, तो मैं बिनय करऊं कर जोरी। छूटऊ बेगी देह यह मोरी, छूटहु बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। सती जी अब जीना नहीं चाहती। सती जी का मन अब इस शरीर से गिलानी करने लगा है। वो बोले कि ना जाने इस बुद्धि ने क्या पाप करा दिया, भगवान श्री राम का अपमान मुझसे बन गया, ये मैंने क्या कर दिया। और अपमान भी किया। उसके बाद शंकर भगवान से आकर झूठ भी बोली। अब तो हे दीन दयाल, हे श्री राम, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जिस शरीर से ये पाप बन गया है उस शरीर को ही छुटा दीजिए ना। आप तो दीन दयाल हैं, आप तो कृपा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। मुझ पे भी कृपा कीजिए प्रभु। मैं जानती हूँ भगवान अखंड तपस्या में मेरे ही कारण गए हैं। अब मुझसे उनकी सेवा नहीं बन पाती है, क्योंकि वे तपस्या में सारे दिन लीन रहते हैं। ना जाने कब उनकी तपस्या पूर्ण होगी। हे प्रभु, तब तक मैं क्या करूं, तब तक मुझसे जिया नहीं जाता। एक क्षण के लिए भी मेरे से वो अपना अपराध भूला नहीं जाता। हे प्रभु, मुझ पे कृपा कीजिए, इस शरीर को छुड़ा दीजिए। हे प्रभु, अगर मैं मन क्रम और वचन से भगवान शंकर की दासी हूँ, यदि सदा उन्हीं का चिंतन करती हूँ, तो मुझ पर कृपा कीजिए। तो सब दर्शी सुनऊं, बोले कि मैं जानती हूँ आप सब दर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो मेरी बात सुनिए। प्रभु करऊं सौ बेगी उपाय, आप कुछ ऐसा काम कीजिए, ऐसा कुछ उपाय कीजिए, ऐसा कोई लीला कीजिए। होई मरण जेहि बिनहि,
मेरा ये शरीर छूट जाए। समदुसह विपत्ति बिहाई, क्योंकि ये जो विपत्ति आ गई है, ये जो भगवत नाम का जो मुझसे अपराध हो गया है, जो मैंने सीता जी का वेश बना लिया है, अपने को सीता जी के समान समझ लिया, जो मैंने शंकर भगवान से झूठ बोल दिया, ये सब पाप इस शरीर से बन गए हैं। इसलिए हे प्रभु, ऐसी कुछ लीला कीजिए कि ये शरीर मुझसे छूट जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी। तजी समाधि भू अभिनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। सती जी के मन में ये भाव है कि ये शरीर कैसे भी छूट जाए, भगवान की सेवा से मैं वंचित हो गई हूँ, कैसे तैसे करके ये शरीर छूट जाए। पर ये शरीर क्या छूटने वाला है? नहीं छूटा। और 87,000 वर्ष बीत गए। जरा विचार करके देखिए, 87,000 वर्ष बीत गए, तब जाके भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगत पति जागे। और भगवान ने आंख खोली और आंख खोल के बोले, राम राम राम। जब राम नाम सुना तो सती जी समझ गई, भगवान शंकर तपस्या से जाग गए। भागी, भगवान के पास गई, जाई शंभु पद बदनु कीना। भगवान के चरणों में लेट गई, प्रणाम किया। सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर बोले, हे सती, तुम पृथ्वी पे लेटी क्यों हो? खड़ी हो, मेरे पास बैठो। भगवान ने अपने पास ही माता सती को बिठाया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। और पास बिठाकर फिर भगवान की कथा, जो भगवान की लीलाएं उन्होंने तपस्या में देखी, जो सब कथाएं थी, वे माता सती को सुनाने लगे। उसी समय की बात है कि उनके पिताजी जो थे, उनको प्रमोशन मिली थी और उनको प्रजापति का पद मिला था। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, तो जब उनको यह अधिकार मिला, जब ये प्रमोशन मिली, अति अभिमान हृदय तब आवा। उनके हृदय में अभिमान आ गया कि अब देखिए, सभी देवता मेरे नीचे हो गए, मैं इन सब का प्रजापति हो गया हूं। नाहि को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि पद नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिल जाए, कोई पद मिल जाए और उसमें मद ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब प्रभुता आती है तो मद भी आता है। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मक भाग। तो जो इनके पिताजी थे दक्ष, जो प्रजापति बन गए थे, उन्होंने सभी संतों को बुलाया और कहा कि आइए यज्ञ करते हैं। बोले, यज्ञ किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और उस यज्ञ में हम सभी देवताओं को बुलाएंगे, सबको इनविटेशन भेजिए। सबको इनविटेशन भेजा गया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधऊ समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, सबको बुलाया गया। देवताओं को बुलाया गया, विष्णु भगवान को बुलाया गया, ब्रह्मा जी को बुलाया गया,
सबको बुलाया गया, सब लोग चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सभी देवताओं को तो जाना ही था। सब लोग जहां सती जी का जो कैलाश पर्वत पे जहां रहती थी उसी के आसपास से जाने लगे। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुवत सवन छूट ही मुनि ध्याना। पूछऊं तब शिव कवहु बखानी, पिता जग सुनी कछु हरसानी। सती जी को पता चला पिताजी की प्रमोशन हो गई है और वे यज्ञ कर रहे हैं। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान का यज्ञ कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान शंकर के पास गई। जो महेशु मोहि आयुष देहि, हे प्रभु आप मुझको आशीर्वाद दे। कछु दिन जाई रहूं मिस एहि, कुछ दिन अपने माँ के घर चली जाऊं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहूँ न निज अपराध विचारी। शंकर भगवान को छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन इतनी दुखी है, कुछ कह भी नहीं पाती। मन बड़ा ही उदास है। सोचा शायद माँ के पास जाऊंगी तो कुछ शांति मिलेगी। बोली सती मनोहर भानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। बड़ी ही प्रेम भरी वाणी में माता सती ने भगवान शंकर से अनुरोध किया। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आप आशीर्वाद दें तो मैं देखने जाना चाहती हूँ। कबहु नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेव पठावा। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है और अच्छी ही बात है कि बेटी अपने पिता के घर जाए। परंतु दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तमहु बिसराई। तुम्हारे पिताजी ने अपनी सभी बेटियों को बुलाया है पर तुमको इनविटेशन नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि उनको मुझसे प्रॉब्लम है। ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही नसील सुनहु ना कानी। बोले सती, एक बार ब्रह्मा जी की सभा थी, सभी देवता आए थे। उस समय सभी देवताओं ने खड़ा होकर तुम्हारे पिताजी का सत्कार किया, पर मैं और ब्रह्मा जी बैठे रहे। ब्रह्मा जी को तुम्हारे पिताजी ने पिता तुल्य समझा और उनको प्रणाम किया, पर मुझको उन्होंने देखा तो वे बड़े क्रोधवश हो गए। उन्होंने सोचा कि ये शंकर तो मुझसे छोटा है, मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता। बस इसी कारण से उनके मन में मेरे प्रति थोड़ा भेदभाव रहता है। इसी कारण है कि उन्होंने तुम्हें नहीं बताया बुलाया, और बिना बुलाए यदि तुम वहां चली जाओगी तो उससे हानि होगी, फायदा कुछ नहीं होगा। सती जी बोली, लेकिन वो तो मेरे पिता हैं। पिता तो सदा पुत्र और पुत्री पर प्रेम ही रखता है। भगवान शंकर बोले, सही बात है। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुर गोहा, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, इनके यहाँ जाया जा सकता है बिना बुलाए। जाऊ बिनु बुलाऊ न संदेह, कोई दिक्कत नहीं। तदपि विरोध मान जहां कोई, लेकिन जहां पे कोई विरोध मानता हो तहां गए कल्याण न होई, वहां पे जाकर कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा। अब देखिए,
87,000 वर्षों के बाद भगवान जागे। 87,000 वर्षों पहले भगवान की एक लीला हुई थी, जब भगवान ने कई प्रकार से सती जी को समझाया, पर सती जी नहीं समझी। आज 87,000 वर्षों के बाद भगवान जागे हैं, आज फिर वही परिस्थिति दोबारा सामने प्रकट हो गई है। भगवान शंकर समझा रहे हैं, पर सती जी समझ ही नहीं रही। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस ना ज्ञान उर आवा। पर जो भविष्य में होने वाला है उसको कौन रोक सकता है। भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, पर सती जी की समझ में नहीं आया। कह प्रभु जाहू जो बिनहि बोलाउई, नहीं भली बात हमेरे भाई। कई प्रकार से भगवान ने समझाया कि देवी वहां मत जाओ, बिना बुलाए जाने से कोई फायदा नहीं, उसमें हमारी हानि ही होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही ना दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शंकर भगवान ने जब देखा कि भगवान की अब फिर अच्छा प्रबल है, किसी प्रकार से भी सती जी बात मानने को तैयार नहीं है, तो भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया। बोला कि बेटा, माता सती का बैग पैक कर दो, ये अपने माँ के घर कुछ दिन जाएंगी। बोले कि प्रभु छोड़ आए। बोले छोड़ मत आना, इनके साथ ही जाना, इनको हो सकता है तुम्हारी आवश्यकता पड़ जाए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तास काहू न सन्मानी। जब पिताजी के घर गई तो दक्ष जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको कोई सम्मान नहीं दिया। सादर भल ही मिले एक माता, बड़े ही प्रेम के साथ उनकी माता उनसे मिली। भंगिनी मिली बहुत मुस्काता। और सती जी की जो बहनें थी, वे भी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी मुस्कुराती थी। दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, पर पिताजी ने कोई कुशल नहीं पूछी। सतही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखऊ दब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जी ने कहा चल के यज्ञ देखे। पिताजी तो कुछ नहीं पूछ रहे, ना हाल पूछ रहे, ना घर बार पूछ रहे, कुछ भी इनको इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, माता से मिल ली, बहनों से मिल ली, संतोष कर लिया। यज्ञ देखने चली। सती जाई देखई तब जागा, कतहु न देख सिंभु कर भागा। देखा शंकर भगवान का स्थान ही नहीं है। सोचने लगी ये कैसा यज्ञ है जिसमें शंकर भगवान नहीं है। तब चित चढ़हु जशंकर कहु, प्रभु अपमान समझिउर दहु। अब तो जब भगवान का अपमान देखा, तो वो जो अग्नि इतने सालों से धधक रही थी, 87,000 वर्ष से जो अग्नि सती जी के अंदर थी, आज वो प्रचंड हो गई। अचानक वो बहुत बढ़ गई। पाछिल दुख नाहि देयस व्यापा, जस ये भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठन जाति अपमाना। समझहु जो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। सती जी का क्रोध आज बढ़ गया। पहले से ही क्रोध में थी, पहले से ही दुखी थी, पर आज जब भगवान का अपमान देखा तो सोचने लगी ये क्या हो गया? पहले मैंने अपमान किया, अब मेरे पिता अपमान कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? भगवान शंकर का इतना अपमान। आज तो उनका क्रोध सीमा में नहीं रहा। उनकी माता ने कहा बेटी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। पर आज सती जी को शांत कराने वाला वहां कोई नहीं है। शिव अपमान न जाई सही, सती जी से आज भगवान का अपमान सहा नहीं जा रहा। हृदय न होई प्रबोध, किसी प्रकार से भी समझाया जाए, आज सती जी समझने को तैयार ही नहीं है। सकल सबहु हटि हट की, तब बोली बचन सक्रोध। अब उस
सभा के बीच में सती जी बोली, सावधान, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जीन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। बोले आप सभी लोगों ने, जिसने भी, जो यहाँ पे बड़े लोग आए हैं, संत महात्मा आए हैं, आप सभी ने भगवान शंकर की निंदा को सुना है और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। संत शंभु श्री पति अबाधा, सुनहु जहां तहां असीमर जाधा। बोले जहां पे संत शंकर भगवान और भगवान श्री विष्णु के विषय में अपवाद कहा जाता है, कोई गलत बात कही जाती है, उसको उस समय उस व्यक्ति की जो जीभ है उसको काट देना चाहिए। काटहु तासु जीव जो बसही, सवन मुंह दीना चलहु पर आई। और अगर नहीं काट सकते तो वहां से चले जाना चाहिए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। शंकर भगवान कौन है आप जानते हैं? शंकर भगवान जगत के हितकारी हैं, हर किसी का कल्याण करने वाले हैं। पिता मति मंद निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। बोले कि पिताजी ये तुमने क्या कर दिया, इतना निंदिक कर्म कर दिया। हाँ, और तुम्हारे ही कारण मुझको ये देह मिला, ये शरीर मुझे तुमसे मिला। तजहु तुरत देह तेहि हेतु, इसलिए इस देह का आज मैं त्याग कर दी। उर्धरि चंद मौलि वृष केतु, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। बोले हे शंकर भगवान, जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रदेव को धारण किया है, चंद्रमौलि विषकेतु, ऐसे शंकर भगवान का ध्यान करके उन्होंने अपनी योग अग्नि को प्रकट किया और सबके सामने देखते देखते ही उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। और उस भस्म होते ही उस यज्ञ में हाहाकार मच गया। सब लोग घबरा गए कि ये कैसा अनर्थ हो गया। सती मरन सुनी शंभुगन, लगे करन मख खीस, जग विधंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मही मुनीस। जब देखा भगवान के गणों ने कि ये सती जी ने क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा कि इस यज्ञ का कोई फायदा नहीं। उस यज्ञ को उन्होंने नष्ट करना शुरू किया। वहां पे भगवान शंकर के एक गण थे जो उनके साथ ही गए थे। उन्होंने अब बहुत वहां पे उपद्रव मचाया, विध्वंस करना शुरू किया। जग विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मृत्यु। तो जो वहां पे भृगु ऋषि थे, उन्होंने सब शांति कराई। उन सब गुणों को कहा रुक जाइए, उनको रोका। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। शंकर भगवान तक समाचार पहुंचा। भगवान शंकर ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। यज्ञ विध्वंस जाई तीन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। वीरभद्र ने वहां जाके फिर से द्वारा जाके जो भृगु ऋषि ने रुकवा दिया था विध्वंस, उसको पूरा किया, सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया। जितने देवता वहां आए थे, जिन्होंने भी सब ये सब देखा था, उन सबको उसके उसका दंड दिया। भेजग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमख के होई। तो बोले कि दक्ष को क्या दंड दिया? बोले वही दंड दिया जो शंकर भगवान के विमुख हो, जो उसको मिलना चाहिए। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा तो बड़ी विस्तार के साथ कई बार कही जा चुकी है कि किस प्रकार से सती जी के सामने जो अपमान उनका हुआ, किस प्रकार से यज्ञ का विध्वंस हुआ, किस प्रकार से जो है वीरभद्र ने आके उस यज्ञ का नाश कर दिया। और उसके बाद जो प्रजापति थे उनकी गर्दन काट दी गई।
फिर उसके बाद गधे की गर्दन उन पे लगाई गई। शंकर भगवान ने उनको पुनः जीवन दान किया। बोले ये सारी कथा विस्तार में कही जाती है, पर यहाँ पे मैंने संक्षेप में ही वह कथा कही है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि हे प्रभु, चाहे कोई जन्म मिल जाए, चाहे कोई सा शरीर मिल जाए, लेकिन बस एक कृपा करना, शंकर भगवान के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह गाई, जनमी पार्वती तनु पाई। भगवान से इस प्रार्थना का फल ये हुआ कि उनका जन्म हिमगिरी हिमाचल के यहाँ हुआ। उनका नाम पड़ा पार्वती। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से श्री पार्वती जी का जन्म हिमाचल में हुआ, तब से हिमाचल की रूप ही बदल गया। साधु संत वहां की तपस्या करने लगे, नदियां बहने लगी और खूब सुंदर सुंदर पुष्प आदि वहां पे प्रकट होने लगे। बड़ा ही सुंदर वातावरण हो गया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर सेल पर, मनी आकार बहु भांति। बड़े सारे पेड़, फूलों से लदे हुए, फलों से लदे हुए, कई प्रकार के हीरे और मणियों की जो खानें थी वहां प्रकट हो गई। वहां के जो जो पर्वत थे वे बड़े ही सुंदर हो गए। सरिता सब पुनीत जल बहु, खगमग मधुप सुख सब रहु। जो नदियां थी उनमें बड़ा ही पुनीत, बड़ा ही निर्मल जल बहने लगा। वहां पे रहने वाले खग मृग मधुप सुखी हो गए, सब लोग आनंद में हो गए। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सोह सेल गिरि जाग्रह आई, जिमि जनु राम भक्ति के पाई। सहज बयारु सब जीवन त्यागा। जितने भी जीव थे उनमें जो बैर भाव होता है उसका उन्होंने त्याग कर दिया। अर्थात शेर और गाय एक ही जगह पानी पीने लगे, एक दूसरे में बैर भाव नहीं देखने लगे। गिरि पर सकल करहि अनुरागा, सबको एक दूसरे में प्रेम हो गया। और जो जो पर्वतों के राजा हिमाचल थे, उन्होंने सबको अपना पुत्र समझ के उन सब की सेवा की। सोह सेल गिरजा ग्रहाई, जिमि जनु राम भक्ति के पाई। जिस दिन से वे आई उसी दिन से सब जगह राम जी की भक्ति छाने लगी। नीत नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार जब पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। नारद जी को पता चला माता सती ने हिमाचल जी के यहाँ पुत्री रूप में अवतार लिया है। बोला माँ का अवतार हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चल के दर्शन करने चलूं। नारद जी हिमाचल आ गए। सेल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। तो हिमाचल जी ने उनका बड़ा आदर किया, उनके पांव को धोया, उनको आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने नारद जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। चरण सलिल सब भवन सिचावा। फिर उस चरणामृत को पाया, अपने ऊपर छिड़का, सारे महल में छिड़कवाया। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। बार बार कहने लगे कि महाराज आप पधारे, बड़े सौभाग्य की बात है, आपकी कृपा से मेरा घर पवित्र हो गया। सुता बोली मेली मुनि चरना। बोले कि ये मेरी बेटी है और
नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिमर हृदय विचारी। बोले कि हे नारद जी महाराज, आपकी गति तो सर्वत्र है, सभी लोकों में जाते हैं आप। आपने तीनों कालों को देखा है, भूत वर्तमान और भविष्य। आप सब कुछ जानते हैं। नारद जी महाराज, एक बात बताइए, मेरी पुत्री के अंदर क्या गुण होंगे, क्या दोष होंगे, इनका भविष्य कैसा होगा, इसके ऊपर थोड़ा कुछ बताइए। कह मुनि बहिस गूढ़ मृद बानी। नारद जी थोड़े मुस्कुराए और फिर गंभीर हो गए और मीठी वाणी में बोले, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। बोले कि तुम पूछते हो कि तुम्हारी पुत्री में क्या गुण है, तो सुनो, इसके गुण कितने हैं ये बताए नहीं जा सकते, क्योंकि ये गुणों की खान है। इसमें कितने गुण हैं मैं कैसे बताऊं, मुश्किल है। सुंदर सहज सुशील सयानी, इतना बता सकता हूं कि ये संसार में परम सुंदरी होगी। इसकी सुशीलता की चर्चा आने वाली पीढ़ियां करेंगी, बहुत इंटेलिजेंट होगी। नाम उमा अंबिका भवानी, इनके नाम कई होंगे, उमा, अंबिका, भवानी आदि नामों से जानी जाएंगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओही संतत पियहि पियारी। बोली कि तुम्हारी पुत्री जो है वो अपने जो पति हैं उनकी प्यारी होंगी, और इनके अंदर सब प्रकार के लक्षण हैं जो कि एक संपन्न अच्छी लड़की में होने चाहिए। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पेहि पित माता, होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। बोले कि ये तुम्हारे लिए भी बड़ी भाग्यवान है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी ये बहुत ग्लोरी लेके आएगी। तुम्हारा भविष्य में बड़ा नाम होगा, तुम इसी के नाम से जाने जाओगे, ये तुम्हारे कुल को बड़ा गर्वित करेगी। बोला सारा संसार इनकी पूजा करेगा और सभी स्त्रियां इन्हीं के नाम का जप किया करेंगी। हे हिमालय राज, इनके पास तो इतने सारे सुंदर लक्षण हैं जिनको मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन एक आधा दोष भी है, अगर तुम चाहो तो बताऊं। सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु ते जब अवगुण दोई चारी। बोले दो चार बस, ज्यादा नहीं। गुण तो इतने हैं कि बताया नहीं जा सकता, और अवगुण बस दो चार है। अगुण अमान मात पितु हीना। बोले जो इनका पति होगा उसमें कोई गुण ही नहीं होगा, उसको अपनी मान मर्यादा की चिंता नहीं होगी, ना उसकी माता होगी, ना पिता होंगे। वो उदासीन होगा, संसार में उसका इच्छा नहीं होगी। अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब समसय छीना। उसके अंदर कोई संशय नहीं होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कहा मिलहि परि हस्त असिरेख। मैंने तुम्हारी पुत्री का हाथ देख लिया है, इसकी हाथ की रेखाएं बताती हैं कि इनका पति कोई साधु होगा, जोगी होगा, लेकिन उसमें संसार के प्रति कोई कामना नहीं होगी। उसका मन सदा भगवान में लगा रहेगा, वो कपड़े नहीं पहनेगा, अमंगल उसका बेश होगा, ऐसा पति इनका होगा। सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख संपत्ति उमा हर्षानी। ये बात सुनते ही माता पिता तो नारद जी के चरणों में ही गिर पड़े। सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी। तो
जो हिमालय देव थे, वे जानते थे कि नारद जी की बात झूठी तो नहीं हो सकती। सुनी मुनि गिरा सत्य जिए जानी। दुख दंपति ही, दोनों दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ, तो जो हिमालय जी है और उनकी वाइफ, दोनों को बड़ा दुख हुआ कि बताइए ऐसा भविष्य इनका। लेकिन पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उमा हरिशानी, पार्वती जी प्रसन्न हो गई। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समझऊं बिल गाना। नारद जी को भी ये बात नहीं समझ में आई कि माता पार्वती सब कुछ जानती है। नारद जी तो सोचे कि मैं बता रहा हूं, लेकिन सच में तो नारद जी, जब उमा जी ने देखा कि नारद जी आए हैं, पार्वती जी ने देखा कि नारद जी आए हैं और माता पिता को मेरा भविष्य बता रहे हैं, तो वे समझ गई कि भगवान के चरणों में मेरी अर्जी मंजूर हो गई है। जो मैंने भगवान से, शंकर भगवान के चरणों में प्रेम मांगा था, भगवान ने वो अवश्य दे दिया है। इस बात को सुनकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। सकल सखी गिरि जागिरि मेना, पुलक शरीर भये जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। वे बड़ी प्रसन्न हो गई कि नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, अवश्य मुझे शंकर भगवान की प्राप्ति हो गई। उपजऊ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भासंदेहु। सोचा, लेकिन क्या मुझे भगवान की प्राप्ति होगी? क्या शंकर भगवान मुझे फिर मिलेंगे? इस बात में मुझे संदेह हो रहा है। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। बस यही बात सुनकर उन्होंने अपने इमोशंस को छुपा लिया और उनकी सहेली बैठी थी, उसके पास जाके बैठ गई। झूठी ना होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखिन सयानी। उर धरि धीर कहू गिरिराऊ, कहू नाथ का करऊ पाऊ। तो हिमालय जी, उनकी पत्नी और जो सहेलियां, सब लोग वहां बैठे थे, सबने कहा नारद जी की वाणी है, अवश्य सत्य ही होगी। थोड़ा धीरज रखा। फिर हिमालय जी बोले, महाराज, इसका कोई उपाय हो सकता है? ये जो कष्ट जीवन में आने वाला है, इसका कोई उपाय कुछ किया जा सकता है? कह मुनीस हिम बंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। बोले, कैसा उपाय? तुम क्या पूछ रहे हो? उपाय? अरे जो विधाता ने लिख दिया है, उसको भला कोई मिटा सकता है? तदपि एक म कबहु उपाई, होई करे जो देउ सहाई। बोले, फिर भी कोई उपाय होगा? बोले, अगर तुम पूछते हो तो एक उपाय बता सकता हूं। अगर भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले, क्या उपाय है? जस बरु में बरनउँ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाहि। जैसे पति के विषय में मैंने तुम्हें बताया है, वैसा ही पति उमा को मिलेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, जो जो तुम्हें दोष मैंने बताए हैं, ये सब शिव पही में अनुमाने। ये सब के सब भगवान शंकर में विद्यमान है। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न दरही। बोले, अगर इनका विवाह शंकर जी से हो जाए तो फिर वो दोष भी गुण ही बन जाएंगे। भानु कुशान सरबरस खाही, तिन कहा मंद कहत कोई नाही। शुभ और अशुभ सलिल सब बाही,
सुरसरी को अपुनीत न कही। बोले जैसे भगवान सूर्य नारायण जो है वो सब कुछ पा लेते हैं और सब कुछ पाके भी सदा पवित्र ही रहते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता। जैसे माता गंगा, इसमें सब कुछ बह जाता है पर फिर भी उनको कोई दोष नहीं लगता, वे सदा सर्वथा पवित्र ही रहती हैं। ऐसे ही शंकर भगवान है। समरत कहु नहीं दोष गुसाई, जो समरत होता है उसको कोई दोष नहीं होता। रवि पावक सुर सरी की नाई, जैसे कि भगवान, जैसे कि सूर्य नारायण, जैसे कि अग्नि और जैसे कि माता गंगा, जिन तीनों के अंदर वही गुण है, इसी प्रकार से जो समर्थ भगवान शंकर हैं, उनको भी कोई दोष नहीं लगता। जो अस हँसियसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक मा, जीव के ईस समान। तो बोलिए कि कोई मूर्ख व्यक्ति यदि सोचे कि मेरे को भी दोष नहीं लगता, तो बोले वो तो ऐसा है कि जैसे उसको अनेक कल्पों तक नरक में ही पड़ना पड़ेगा। मतलब भगवान की समानता कोई नहीं कर सकता। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। बोले जैसे संत जो है वो कभी शराब नहीं पीते। अगर पता चले संत को कि ये शराब गंगा जल से बनी है, तो क्या संत पिएंगे क्या? कि भाई इसमें गंगा जल बना है। हाँ, तो बोले कि वो फिर भी उसको नहीं पढ़ेंगे। सुर सर मिली सो पावन जैसे, ईस अन सही अंतर तैसे। बोले इसी प्रकार से एक जीव और भगवान के बीच में भेद होता है। शंभु सहज समरथ भगवाना, शंकर भगवान समर्थ है, वे सर्वशक्तिमान है। एहि विवाह सब विधि कल्याणा, यदि ये विवाह हो जाए तो ये हर प्रकार से कल्याण में होगा। दुराराध्य प अहि महेशु, आशुतोष पुनि कए कलेशु, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावऊ में टिकत कहित पुरारी। बोले लेकिन भगवान शंकर को पाना आसान नहीं है, तुम्हारी पुत्री को तप करना होगा। यद्यपि बार अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसरो नाही। बोले शंकर भगवान ऐसे हैं जो भाग्य के लेख को मिटा सकते हैं और तुम्हारी पुत्री को लेख को तो केवल वही मिटा सकते हैं। बरदायक पर नातरि भंजा, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहु न कोटि जोक जब जाधे। बोले कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो फल भगवान शंकर की सेवा से मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि ये सती जी को, पार्वती जी को, कि वे भगवान शंकर की सेवा करें, तप करें। अस कहि नारद सुमरि हरि, गिरजहि दीन आशीष, ऐसा कहकर उन्होंने भगवान को याद किया नारद जी ने। नारायण नारायण, और माता पार्वती को आशीर्वाद किया। हो ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश, और कहने लगे हे हिमालय राज, अब आप मन में संशय छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कल्याण होने ही वाला है। सती जी का, पार्वती जी का और भगवान शंकर का विवाह अवश्य होने वाला है। तो आज की कथा को इसी पे विराम करते हैं और फिर अगली कथा में किस प्रकार से माता सती ने भगवान शंकर के लिए तप किया, उसके ऊपर कथा का श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।